हेलो स्टूडेंट्स, मेरा आप सभी को प्रणाम। तो हम वैकल्पिक विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे कि वैकल्पिक विषय में हमने पढ़ा था एक्यूप्रेशर के बारे में। ठीक है, तो कल हम पढ़ रहे थे कि एक्यूप्रेशर का रोग निवारण सिद्धांत क्या होता है। एक्यूप्रेशर का रोग निवारण सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है एक्यूप्रेशर का रोग निवारण सिद्धांत। एक्यूप्रेशर का रोग निवारण सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जो आज का टॉपिक है एक्यूप्रेशर का रोग निवारण सिद्धांत है। तो रोग निवारण जो सिद्धांत है हमारा, इसमें जो है जो चिकित्सक हैं उन्होंने जब एक्यूप्रेशर का प्रभाव हमारे शरीर में पड़ता है तो वो किस तरह से पड़ता है, मतलब कि जब हम एक्यूप्रेशर की चिकित्सा शरीर के अंगों पर प्रतिबिंब केंद्रों पर हम देते हैं तो उसका हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये हमने थोड़ी सी चर्चा इस विषय में कल भी करी थी और आज हम थोड़ी सी और एक बार दोहरा लेते हैं कि इससे क्या होता है। जब एक्यूप्रेशर से नाड़ी संस्थान जो होता है वो उसमें विकृति जो आई रहती है वो दूर होती है। ठीक है, तो यह शरीर में जो आवश्यक जो तत्वों का प्रसार होता है वो बढ़ता है। ठीक है, जैसे एक्यूप्रेशर के द्वारा शरीर में आवश्यक तत्वों का प्रसार होता है। एक्यूप्रेशर के द्वारा चमड़ी जो होती है, हमारी जो खाल होती है उसमें स्फूर्ति पैदा होती है। ठीक है, मांसपेशी तंतु जो हमारे मस्कुलर टिश्यूज होते हैं उनमें लचक पैदा करते हैं। मांसपेशियां मसल्स जो है हमारी वो एकदम लचीली बन जाती हैं। और जो हमारा अस्थि पंजर है, जो हमारा बोन्स है, बोन्स में जो विकृति आई रहती है तो उन विकृतियों को भी दूर करने में एक्यूप्रेशर सहायक होता है। तो एक्यूप्रेशर स्नायु संस्थान जैसे कि नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम के किसी भाग में कोई विकृति आ जाती है तो उसको भी दूर करने में सहायक होता है। ठीक है, और इस एक्यूप्रेशर के द्वारा जो हमारी समस्त ग्रंथियां होती हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, के कार्य को नियमित करने में सुचारू रूप से सहायता करती है। मतलब कि जो भी हमारी समस्त ग्रंथियां होती हैं उनको कार्य करने के लिए सुचारू जो है एक्यूप्रेशर करता है। अब क्या है, एक्यूप्रेशर द्वारा जो आंतरिक अंग जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं इनके साधारण कार्य में तेजी लाई जाती है। मतलब कि जो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स होते हैं, जो हमारी लीवर, किडनी और इंस्टेंटाइन, स्मॉल एंड बिग, ठीक है, तो ये जो होती हैं हमारी, तो इसमें क्या होता है कि इनके कार्य में जब कमी आ जाती है, जब ये साधारण कार्य करते तो इनमें क्या है और तेजी का कार्य जो है एक्यूप्रेशर पॉइंट दबाने से हो जाता है। तो इसमें क्या उन्होंने कहा है कि जो हमारे प्रसिद्ध जो यूनानी जो चिकित्सक हैं हिप्पोक्रेटिस, ठीक है, यूनानी चिकित्सक है प्रसिद्ध यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस, जो ये यूनानी जो चिकित्सक है हिप्पोक्रेटिस, इन्होंने क्या माना है कि इन्होंने कहा है कि मानव शरीर के भीतर प्राकृतिक जो शक्तियां होती है वास्तव में रोग निवारण का काम करती है। उन्होंने हिप्पोक्रेटिस ने कहा है कि जो मानव शरीर के अंदर कुछ शक्तियां होती है उन शक्तियों के द्वारा ही मनुष्य अपने अंदर के रोगों को ठीक करने में सहायता प्राप्त कर सकता है। मतलब कि जो रोग का निवारण जो करती है, जो आंतरिक हमारी शक्तियां होती है, जो हमारी प्राण शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उन्हीं के द्वारा भी हम अपने रोग का निवारण कर सकते हैं। तो एक्यूप्रेशर द्वारा यह शक्ति किस प्रकार जागृत होकर अपना काम करती है, इसके प्रति निश्चित रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है कि एक्यूप्रेशर के द्वारा यह शक्ति किस प्रकार जागृत होती है, लेकिन ये कहा जा सकता है कि रोगों को दूर करने की यह आश्चर्यजनक पद्धति है। अनेक पुराने और पेचीदा रोग जो होते हैं, जो अन्य किसी पद्धति से दूर नहीं हो पाते हैं, इस पद्धति के द्वारा बहुत थोड़े समय में ही दूर हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा है कि जो इस शक्ति ऐसी होती है कि इसका हमें पता नहीं चलता है कि एक्यूप्रेशर के द्वारा किस तरह जागृत होती है, लेकिन जब
इसको एक आश्चर्यजनक पद्धति माना है कि अनेक पुराने और पेचीदा रोग जो है इस पद्धति के द्वारा, जो किसी पद्धति के द्वारा दूर नहीं होते हैं, वो एक्यूप्रेशर के द्वारा दूर हो जाते हैं और बहुत ही थोड़े समय में उन रोगों का निवारण किया जा सकता है। तो इसलिए यह समझ लेना चाहिए कि एक्यूप्रेशर का किसी अन्य पद्धति से तनिक भी टकराव नहीं है। मतलब अगर हम एक्यूप्रेशर का किसी अन्य पद्धति के साथ भेदभाव करने लगे तो वो हमारे लिए सही नहीं होगा। अगर कोई रोगी दवा खाने के साथ साथ एक्यूप्रेशर का भी इलाज कराना चाहे तो वो भी संभव हो सकता है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई रोगी दवाई किसी चीज़ की खा रहा है तो उसके साथ में अगर वो एक्यूप्रेशर चिकित्सा भी लेना चाहता है तो वो ले सकता है। ठीक है, मतलब कि वो ऐसा भी कर सकता है। कुछ रोग जैसे दमा, मनोविकार, मधुमेह, किडनी या हृदय रोग, हृदय जो संबंधित रोगों में रोगी जो होते हैं एकदम दवा नहीं छोड़नी चाहिए। मतलब कि जो कुछ बीमारी होती है इनमें क्या है, वो दवाई लेते रहते हैं तो उनको दवाई अचानक या एकदम से नहीं छोड़नी चाहिए। उन्हें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से विचार विमर्श करना चाहिए। डॉक्टर से विचार विमर्श करने के बाद ही दवा की मात्रा उन्हें कम कर देनी चाहिए, लेकिन पूर्णतः छोड़नी नहीं चाहिए। तो एक्यूप्रेशर के द्वारा किसी भी रोग का उपचार करने के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हाथों और पैरों से संबंधित जो रिफ्लेक्स सेंटर हैं इनकी भलीभांति जांच की जाए कि जब हम एक्यूप्रेशर की चिकित्सा हम देते हैं तो उससे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि हमारे हाथ और पैरों के जो रिफ्लेक्स सेंटर है वे कहाँ पर है और किस जगह पर है। ठीक है, तो उनकी भलीभांति हमें जानकारी होनी चाहिए, तो उसी के अनुसार ही हमें प्रेशर देना चाहिए उन पर। ठीक है, तो जो एक बात और है कि जो पैरों में रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं, जो पैरों में रिफ्लेक्स केंद्र होते हैं, रिफ्लेक्स केंद्र की जांच शीघ्र हो जाती है। मतलब कि हाथों से ज़्यादा पैरों के जो रिफ्लेक्स सेंटर होते हैं उनकी जो है जांच बहुत आसानी से हो जाती है और पैरों में दिया प्रेशर हाथों में दिए प्रेशर से शीघ्र एवं अधिक असर करता है, क्योंकि जब हम हाथों में प्रेशर देते हैं तो उसका इतना जल्दी हमारे शरीर पर प्रभाव नहीं पड़ता है जितना जल्दी हमारे जो है, अगर हम पैरों में प्रेशर देते हैं तो पैरों का प्रेशर हमारे शरीर पर बहुत ज़्यादा मतलब तेजी से पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ जो होते हैं कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं, जिस कारण प्रतिबिंब केंद्र अधिक नाजुक नहीं होते हैं और उन्हें दबाने से इतना दर्द नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ हमेशा व्यस्त रहते हैं, हमारे हाथ कुछ न कुछ कार्य करते रहते हैं। तो जो हमारे हाथों के रिफ्लेक्स सेंटर हैं, जो हमारे हाथों के प्रतिबिंब केंद्र हैं, वे